हेलो। आज ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का चैप्टर 1 सेट है क्लास 11th का। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम अभी करते हैं, और जो देखते हैं जो सेम टाइप का रहेगा उसको नहीं बताएंगे, उसको एक बताएंगे, बाकी बताएंगे, बोलेंगे इसी तरह से इसको बनाना है तो आप बना लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। डिसाइड among द फ्लोइंग सेट्स which सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। यानी कह रहा है कि कौन है एक दूसरे का मतलब सबसेट है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन आप बुक से आप उतार लीजिए, या बुक है तो आप बुक को सामने रख के कॉपी किताब लेकर के बैठिए। चलिए देखिए कह रहा है डिसाइड करना है आपको ये सब जो दिया हुआ है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, एंड सी बराबर इतना, एंड डी बराबर इतना। तो कह रहा है वही कह रहा है डिसाइड among द फ्लोइंग सेट्स which सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। मतलब एक दूसरे के कौन कौन है जो सबसेट है। तो चलिए पहले ए बराबर क्या दिया हुआ है। ए बराबर, लाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलिए ठीक है, और थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए ए बराबर x such that x belongs to R and x satisfy एक्स स्क्वायर माइनस 8x ही कुछ नहीं है, 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ऐसे यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करते हैं, मतलब इस रूप में। यानी कि x का वैल्यू क्या क्या आएगा, जो x से स्टार्ट x बिलोंग्स टू R है, x का वैल्यू जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से हम x का वैल्यू पहले निकालते हैं एग्जैक्ट क्या है। चलिए ये वाला है पहले, ये नहीं है, ये फाइनल आपका नहीं है, इसको हम ए बराबर और लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ पर ही, तो ए बराबर, चलिए सोल्व कर लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। बीच वाला आपको ब्रेक करना है, आपको ब्रेक करने आता है, 10th क्लास में पढ़े होंगे कैसे ब्रेक करते हैं। क्या कि ऐड सेपरेट करने पर ये आ जाना चाहिए, या मल्टीप्लाई करने पर इसके इक्वल आना चाहिए। यानी कि हम ऐसे ब्रेक करते हैं 6x माइनस 2x, तो आ जाएगा। ऐड करेंगे तो माइनस 8x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 6। यहाँ क्या कॉमन लिया जाए, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर ही x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, और x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 6 आएगा। यानी x का वैल्यू हमारा 2 को आ गया 2,6। ओके, ये वाला हुआ। अब ये पहले सेट बिल्डर फॉर्म में था तो पता नहीं चल रहा था x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस रूप में दिया हुआ था ना, तो अब हमको इस रूप में निकस गया x बराबर 2,6। अब हमको पता चल जाएगा कौन किसका सबसेट है। जो b बराबर भी दिया हुआ है, b बराबर ये रहा 2 4 6, 2 4 6, फिर कॉमा c बराबर भी है 2 4 6 8। अच्छा, ऐसे मतलब क्या होता है 2 4 6 फिर कॉमा 8 फिर कॉमा फिर ऐसे डॉट 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 चलते गया। इसका मतलब हुआ ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से आगे बहुत दूर तक जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। डी बराबर भी दिया हुआ है, डी बराबर कितना है जी, ओनली 6 है। चलिए अब हमको ये कौन कौन आ गया, ये रहा हमको, ए बराबर अब ये रहा हो गया, ए बराबर ये आ गया, बी ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना आ गया। चलिए अब कंपेयर करते हैं कौन किसका
सबसेट है, सबसेट ही तो पूछा है, सबसेट। तो हम आपको बता दें कि सबसेट पहले कहते हैं किसको है। इधर साइड में पहले देख लीजिए थोड़ा सा सबसेट। ए बराबर कुछ भी लेते हैं, बी बराबर कुछ भी लेते हैं। यहाँ समझिए, अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए 1 2 3 है, इसमें है 1 2 3 4। तो यहाँ पर ए है जो सबसेट होगा, किसका होगा सबसेट, बी का। यानी कि अगर ए का सारा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, बी में, तो हम कह देंगे यानी जो छोटा रहेगा ये सबसेट है, किसका सबसेट है, इसका। यानी हम बोल सकते हैं ये चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, बी का। तो यहाँ पर ए है, चाइल्ड है, एंड ये बी को हम बोल सकते हैं पेरेंट्स है। तो यानी कि जो छोटा रहेगा वो सबसेट होगा किसका, बड़ा वाले के। यानी यहाँ ए सबसेट है किसका, बी का। यानी ए में जितना भी एलिमेंट है बी में प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कंपेयर करिए, देखिए यानी ए एक्स अब ये आया, तो यानी ए है, ये बी का सबसेट है, हाँ जी है, क्योंकि ए में 2,6 है, इसमें 2,6 मैच कर रहा है, और उसके अलावा और भी है, हाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहना भी चाहिए, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए ये छोटा वाला है सबसेट, ए सबसेट होगा किसका, बी का। एक ये बन गया। और कौन कौन है, ए किसका सबसेट, इसका होगा, हाँ जी इसका भी है, 2 मैच कर गया, 6 भी मैच कर रहा, यानी इसका सारा एलिमेंट सी में है, तो ए सी का भी सबसेट होगा। इस सबसेट का सिंबल है, और ये सी आ गया। अब चलते हैं, ये देखते हैं, ए है जो डी का सबसेट है, नहीं ये नहीं, क्योंकि ये और यही बड़ा हो गया, यहाँ पे चाइल्ड ही बड़ा हो गया, पेरेंट्स ही छोटा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए बी से कंपेयर करिए, बी को किसके साथ, सी के साथ, हाँ जी 2 4 6 8 ये सब है, यानी कि बी सबसेट होगा सी का। यानी कि इसमें कंपेयर करते हैं बी सी में, तो बी सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। ये सी नहीं है, ये सबसेट का साइन है, सिंबल है, और ये सी हो गया। अच्छा बी डी का सबसेट है, नहीं बी डी का नहीं, क्योंकि बी ही बड़ा हो गया। चलिए अब देखिए सी किसका सबसेट है, सी तो किसी का नहीं सबसेट है, ये तो ऑलरेडी सबसे बड़ा तो यही है, तो ये किसी का सबसेट नहीं होगा, इसका पेरेंट्स कोई नहीं है, समझिए। डी देखिए, डी किसका सबसेट है, ए का है, हाँ जी। अब इसको पेरेंट्स मानिए, और ये इसको ए को क्या मानेंगे, सॉरी ए को, डी को चाइल्ड मानते हैं और ए को पेरेंट्स मानते हैं। यानी कि डी सबसेट होगा किसका, ए का, हाँ डी सबसेट है ए का। अच्छा डी बी का सबसेट है, हाँ जी है, क्योंकि 6 मैच कर गया, यानी कि डी छोटा है, तो जो छोटा रहेगा वो पहले लिखते हैं, फिर सबसेट होगा किसका, बी का। अच्छा डी सी का भी सबसेट है, हाँ जी है, क्योंकि 6 मैच कर गया, यानी छोटा वाला सबसेट होगा, डी सबसेट है किसका, सी का भी। बस और तो कुछ नहीं बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 गो यहाँ पर टोटल अथी बन गया। टोटल जितना था सबसेट के वो आ गया टोटल 6, तो यही इसका आंसर हो गया, यही फाइनल इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए इसको ऊपर से उतारिएगा अच्छे से। अब इसके बाद देखते हैं कौन, इसमें सब नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है 7 नंबर बातें हैं। 7 नंबर कह रहा है, इज इट ट्रू डेट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट दिया हुआ है, पी टाइम्स ऑफ ए एंड, दो सेट है ए और बी, यानी पी टाइम्स ऑफ ए यूनियन पी टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ ए यूनियन बी, ये होगा, ये सही है या नहीं, वही आपको बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई में मतलब कि एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे है नहीं है।
तो ये सब देखिए, अगर ये सब नहीं बने, ये सब बताएं पूरा हम पूरा थ्योरी में बता दिए हैं, पूरा एक एक हिसाब बताए थे, एक एक क्वेश्चन बताए हैं। वहाँ पे आप देखिए, अगर पिछला लेक्चर में अगर नहीं समझ में आया, नहीं बने ये सब, तो फिर आपको इस पे व्हाट्सअप कर देना है, फिर हमको बता देंगे जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो। नंबर भी भूल गया, व्हाट्सएप 7634813725, ये रहा। इस पे कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी इससे रिलेटेड अभी, या तो ऐसे तो कोई भी बुक से आप भेज सकते हैं, हम बता देंगे। जो भी क्वेश्चन हो वो भेज दीजिएगा। बुक से फ़ोटो खींचना है, ठीक है ना, उसके बाद भेजना है। ऐ नहीं कि ऐसी जो भी गलत सलत भेज दिए तो फिर उसे नहीं। कोई भी बुक हो उसको फ़ोटो कर लेना है, खींच लेना, उसको भेज देना, उसको बोल देना ये हमको दिक्कत हो रहा है बनाने में, तो वो बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर करा, इतना 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 जस्टिफाई और आंसर करा। तो चलिए हम मान लेते हैं, पहले देखिए कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ कि a बराबर 1 2 3, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं। मान लीजिए लेट a बराबर कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3, 1 2, b बराबर 2 3 मानिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे P ऑफ A है एंड यूनियन P ऑफ P, यानी P ऑफ A किसको बोलते हैं और P ऑफ B, यानी कि इसका कितना और सबसेट बन सकता है। तो कहाँ बताएं हम इसको, इसको पहले इधर बताते हैं। देखिए ये जो a बराबर 1 2 है, इसका अलग अलग कितना सबसेट बन सकता है। हम आपको बताए थे इसका सबसेट बोले तो 5 इसका क्या है, सबसेट है। 1 ले लेंगे, 1 भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट होगा, क्योंकि 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, हाँ जी, कॉमा। 2 ले लेंगे, 2 भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि 2 इसमें बिलोंग कर रहा। एंड 1 2 ले लेंगे, ये इटसेल्फ, यानी कि कोई भी सेट वो अपने आप में भी एक सबसेट होता है। 1 2 भी इसका एक सबसेट है। अच्छा, कहीं तो सोच रहा होगा 2 1 ये भी तो एक सबसेट होगा, ये भी एक सबसेट है। हाँ, लेकिन ये जो ऑर्डर आप चेंज कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये लिखें चाहे ये लिखें, कोई एक लिखें कोई एक ही चलेगा, दोनों नहीं चलेगा। तो इसको हम हटा देते हैं। टोटल कितना हो गया सबसेट, 1 2 3 4, यही होता है सबसेट। इसी को हम P टाइम्स ऑफ A भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अब P ऑफ A निकालते हैं। P टाइम्स ऑफ A, P ऑफ A क्या है, सबसेट कौन कौन हो जाएगा, एक 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 1 2 यही होगा, यानी टोटल हो गया कितना, ये। अब चलिए अब बी को भी देख लेते हैं। P ऑफ बी, इसमें भी 5 आएगा। 5 मतलब क्या होता है, नल, कुछ भी नहीं, यानी खाली। ये भी एक सबसेट ही है किसका, कोई भी आप ले लीजिए एक सेट, मान चलिए A बराबर ओनली 1 है, तो इसका 5 सबसेट होगा। हाँ, 5 हर सेट का सबसेट है, कोई भी सेट ले लीजिए तो 5 हमेशा आएगा। तो 5 इसमें भी आएगा, फिर कॉमा 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 3 आएगा। चलिए ये पूरा ब्रैकेट क्यों दिया लास्ट में, ये पूरा को हम बंद कर दिए। हम कोई भी सेट या सबसेट लिखते हैं उसको हम क्लोज करते हैं, कौन सा, करली ब्रैकेट से। इसलिए यहाँ पे बोले यहाँ पे तो भी बंद हुआ नहीं, इसके ऐसे देने से क्या हो गया, ये भी बंद हो गया। 5 में नहीं लगा हुआ था, यानी पूरा बंद कर दिए। P ऑफ A P ऑफ B हो गया। अब चलते हैं, अब क्या करना है, यूनियन यहाँ पे दिया हुआ, तो चलिए P ऑफ A एंड P ऑफ B दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं, इस दोनों का, यानी कि P ऑफ A
यूनियन पी ऑफ बी। अच्छा, यूनियन कहते हैं क्या है, किसको है, कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए पहले। अगर ए बराबर 1,2 है और बी बराबर मान चलिए 2,3 है, तो ए यूनियन बी निकालें तो क्या होगा देख लीजिए। पहले तो जो जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। कॉमन मतलब जो दोनों में मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है तो 2 आ जाएगा। 1, अब बाकी जो नहीं मैच कर रहा वो भी लिख देंगे सारा, जो जो बच गया है। इसमें कौन, ये तो लिखा गया 1 बच गया तो 1 भी आ जाएगा। इसमें कौन बच गया, 3 बच गया, 2 तो लिखा गया ना, 3 बच गया। तो यही हो गया ए यूनियन बी। इसको हम सजा के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 2 3, सजा के मतलब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए, इसी तरह से अब ये देखिए दोनों में कौन कौन सबसेट यूनियन होगा, इसका यूनियन कैसे निकालेंगे। देखिए कौन कौन कॉमन मैच कर रहा है। कॉमन देखिए, कॉमन 5 खाली मैच कर रहा है यहाँ पे 5। और कौन सा कॉमन है, 2 भी मैच कर रहा है, हाँ जी 2 भी आ जाएगा। और कौन सा, ये हो गया। जो जो हो गया उसको हम पेंसिल से कभी कट कर देते हैं। ये हो गया, आप कट नहीं करिएगा। इसमें जो जो बच गया वो सारा अब लिखा जाएगा। 1 बच गया और 1 2 इसमें, तो पहले लिख देते हैं 1 और 1,2। इसमें क्या क्या बचा, 3 और ये वाला बच गया 3 और 2,3 ये भी बच गया। अब लास्ट में कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। ये हो गया पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी। अभी नहीं हुआ आंसर फाइनल, अभी और निकालना क्या, अब निकालना हमको पी टाइम्स ऑफ ए यूनियन बी। अब ये निकालेंगे और ये तो निकाल लिए इतना, उसके बाद देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो बोलेंगे नहीं है, अगर रहेगा तो बोलेंगे हाँ है। तो चलिए पी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। तो देखिए पहले पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या समझते हैं, तो पहले हम ए यूनियन पी ऑफ पी टाइम्स ऑफ ए यूनियन बी नहीं निकाल के हम पहले निकालते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, अभी अभी निकाले थे हम सेम टू सेम, यही तो था, कुछ नहीं लिए। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। कैसे निकालते हैं, जो जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं मिल रहा वो सारा लिखा जाएगा अभी। आप निकालते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी। बोलिएगा दोनों तो सेम ही है ना, ये दोनों नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसका मतलब पी लगा दिए यहाँ पे, इसका मतलब इसका जितना भी सबसेट होगा ये सारा इसमें लिखना पड़ेगा। तो इसका सबसेट कौन कौन होगा, तो इसका सबसेट एक 5 तो होगा, 5 सबका सबसेट है। 1 होगा, 1 खुद, 2 होगा, जितना भी छोटा छोटा है पार्ट ये सारा इसमें आ जाएगा। 3 भी होगा, फिर 1,2 भी आएगा, एक 1,2 एक साथ, फिर 2,3 आएगा। अब कौन तो सोच रहा होगा 3,2, 3 या 2 नहीं, 3 2 नहीं, 2 3 या 3 2 एक ही बात है। चलिए ये नहीं हो गया। अब 1 3 आएगा, 1,3। और कौन आएगा 1 2 3, अब एक बार पूरा आ जाएगा, यानी कि इट सेल्फ, यानी कि खुद भी एक सबसेट होता है सेट का, एक खुद आता है। अब कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब निकल गया ये वाला और ये वाला, आप दोनों के कंपेयर करिए तो आप यहाँ पे देखिए ये पूरा और ये पूरा मैच कीजिए, ये दोनों इक्वल है जी, नहीं दोनों इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, नहीं है, सिंपल। तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं पी टाइम्स ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। यही आपका आंसर। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा था, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी, कह रहा है क्या यह सही है, तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट ट्रू, इट इज
पहले दे देंगे, पहले यही देंगे, इसके पहले लिखिएगा इट इज नॉट ट्रू। क्यों नॉट ट्रू? क्योंकि वो इक्वल लगा रखा है यहाँ पर ही। कह रहा है ये सही है, तो हम कहेंगे नहीं, इट इज नॉट ट्रू बिकॉज, क्योंकि पी ऑफ ए इतना बराबर इतना, मतलब नॉट इक्वल है। बस यही इसका आंसर है। आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। बस इतना ही तक इसको रखते हैं, और इसको नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट और है वो बोला। चलिए इसको उतार लीजिएगा अच्छे से, स्टॉप करते हैं।